जी, आप लोगों का इन्वेस्टिगेटिंग साउंड का चैप्टर है जो कि आपकी वर्क बुक का पेज नंबर 23 है और उसमें से फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यूज में कल डिस्कस करूंगी आपके साथ, और वो भी प्लीज आप लोग पहले खुद रीडिंग इस चैप्टर की करके खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जो आंसर नहीं मिलेंगे मैं वो आंसर बताऊंगा, इतना काम तो आप खुद कर सकते हैं। फर्स्ट शॉर्ट आपका है डिफाइन वाइब्रेशन। आपकी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है बुक पे मार्क कीजिएगा सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट पेज आप लोग ओपन करें जो कि आपका पेज नंबर है 99, बुक का पेज नंबर 99 है और वर्क बुक का 23। फर्स्ट शॉर्ट आपका है डिफाइन वाइब्रेशन, आपकी बुक के 99 पेज पे जहां पे लिखा गया है हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी सेकंड लाइन मार्क कर लें, अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये आपका आंसर नंबर 1 है, सामने आपको मार्क हुआ हुआ नजर भी आ रहा होगा, इसको फौरन से मार्क कर लें। फिर जी आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है गिव एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ अ बर्ड हुज वॉइस इज लाइक लाफिंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम मार्क किया था, इसी पेज का जो एंड है आपको जो पिंक से कलर का बॉक्स नजर आ रहा होगा अपनी बुक्स पे, लोन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग बर्ड्स बाय देयर वॉइस, ये वाला आंसर 2 मार्क कर लें यहाँ पे, ठीक है। थर्ड शॉर्ट की बात करें, थर्ड शॉर्ट आपको लिखना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं लिख लें फौरन से, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लें। थर्ड आपका शॉर्ट है व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्ट एंड लाउड साउंड्स। ये बिल्कुल टॉप पे मैंने लिखा हुआ है खुद से, एक पूरा सेंटेंस बना के, नहीं तो ये आपके जो फर्स्ट पैराग्राफ है रीडिंग का इसमें उन्होंने बताया तो हुआ है कि लाउड और सॉफ्ट साउंड कैसी होती है, लेकिन एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन रहा। मैंने ऊपर लिख दिया है दो साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू हियर आर सॉफ्ट साउंड्स, और जो हमें प्लेजेंट नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते सुनने में, उनको हम लोग हार्ड साउंड्स या लाउड साउंड्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास यहाँ पे उन्होंने गिवन दी हुई है 3 to 4 लाइन्स है, जो हेडिंग्स के साथ लिखना चाहें सॉफ्ट एंड लाउड साउंड की हेडिंग लाजमी दीजिएगा मार्कर के साथ, नहीं तो ये डेफिनेशन लिख के आर सॉफ्ट साउंड्स को ब्लू पॉइंटर या मार्कर के साथ हाईलाइट कर दीजिएगा या लाउड साउंड को, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। फोर्थ आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम, इफ नॉट देन व्हाई। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जो कि आपका है पेज नंबर 100। यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम की एक लाइन लिख दी है, अगेन पूरा सेंटेंस लिखने के लिए मैंने खुद से आंसर नंबर 4 लिखा है, इसको अगर लिखना चाहें लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। साउंड आपको मैंने बताया था कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है क्योंकि वहां पे कोई मैटर के पार्टिकल्स नहीं होते, लाइक सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं होता, और साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है जिसमें वो ट्रेवल कर सके, तो इसका आंसर है नो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। ये आपका फोर्थ शॉर्ट है। 4 के बाद आपका फिफ्थ शॉर्ट है विच एनिमल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस साउंड। पानी में कौन सा ऐसा एनिमल होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। इससे वेरी नेक्स्ट पेज पे आप लोग आए, आंसर नंबर 5 आपका ये जो फर्स्ट बॉक्स बना हुआ है इसमें है वेल्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं वाटर में, और उनकी क्या कैपेसिटी होती है। साउंड वेव्स मेक साउंड दैट कैन बी हर्ड अप टू 160 किलोमीटर्स अवे, ठीक है। इसी के नीचे आपका आंसर नंबर 6 है और उसका क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल। अब वो कह रहा है कि हमें स्पीड ऑफ साउंड और लाइट इन दोनों में कंपेयर करके बताएं एक एग्जांपल के थ्रू। आप लोगों ने 5 क्लास में लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, बिजली जब चमकती है तो हमें आवाज पहले आती है कि हमें रोशनी पहले नजर आती है। डेफिनेटली हमें पहले लाइट नजर आती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। तो इसकी रीजन क्या है कि जो लाइट है वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू साउंड, ठीक है। उन्होंने लाइटनिंग की एग्जांपल दे दी है और दोनों की स्पीड को कंपेयर कर दिया है। द फ्लैश ऑफ लाइट इन लाइटनिंग इज सीन अर्लियर देन द साउंड ऑफ थंडर, इट इज बिकॉज दैट लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। ये आपका आंसर नंबर 6 है।
7 है आपका द साउंड मूव फास्टर थ्रू द ईयर कैनाल और थ्रू द टाइनी बोन्स इन द मिडल ईयर। आप लोगों ने मिडल ईयर की 3 बोन्स पढ़ी हुई है, हैमर, एनविल और स्टिरअप। उसने कहा है कि ईयर कैनाल में से साउंड वेव जल्दी पास करेगी कि हैमर, एनविल, स्टिरअप जो 3 बोन्स है उसमें से। अभी मैंने आपको बताया है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की एज कम्पेयर टू लिक्विड। ईयर कैनाल में एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जबकि जो 3 बोन्स हैं वो सॉलिड होती, ठीक है, वो लिक्विड या गैस फॉर्म में नहीं होती। तो आपने बताना है कि टाइनी बॉन्ड से जल्दी पास करती है साउंड वेव्स एज कम्पेयर टू ईयर कैनाल। ये आंसर नंबर 7 है, नेक्स्ट पेज पे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बुक्स पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो और फिर वर्क बुक पे लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट से डायरेक्ट आप लोग अपनी वर्क बुक्स पे इंक पेन के साथ नीट एंड क्लीन लिख लें। 7 शॉर्ट देख लीजिए। साउंड मूव्स फास्टर थ्रू द टाइनी बोन्स इन द मिडल ईयर एज कम्पेयर टू ईयर कैनाल बिकॉज साउंड मूव्स फास्टर इन सॉलिड्स। ठीक है जी। 7 के बाद 8 शॉर्ट क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, वो मैंने शीट पे लिखा हुआ है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। 8 के बाद 9th शॉर्ट आपका आपके सामने जो नीचे पिंक बॉक्स है इसी पे आ रहा है, और वो 9th शॉर्ट आपका क्या है, वाई रैबिट हैज वेरी लॉन्ग ईयर्स। ये भी आपने अपने यूनिट नंबर 2 सेंस ऑर्गन्स में पढ़ा था कि रैबिट्स के ईयर लॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि वो साउंड वेव्स जो हैं कैच करते हैं। इफ एन अदर एनिमल ट्राइज टू कैच अ रैबिट, द रैबिट कैन हियर द साउंड फ्रॉम फार अवे। उनको दूर से ही पता चल जाता है। ये आपका आंसर नंबर 9 है। स्टार्ट से लेके फार अवे तक इसको मार्क कर लें। इसके बाद जो आपका 10 शॉर्ट है, हम अपने ईयर्स को किस तरह साउंड वेव्स जो हार्श लाउड साउंड होती हैं उससे किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इस पेज का जो एंड है ग्रीन बॉक्स, इसके जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपका आंसर नंबर 10 है। ये आंसर 10 मार्क कर लें और नीचे जो है 11 और 12 शॉर्ट ये आपके लूज शीट्स पे मैं वो शेयर करने लगी हूँ, उसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। 8 शॉर्ट, 11 शॉर्ट और 12 शॉर्ट। ठीक है, और जी ये रहे आपके 8, 11 एंड 12 शॉर्ट, तीनों स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 8 शॉर्ट आपका है, हाउ कैन साउंड बी हार्मफुल और हेल्पफुल। Sound can be helpful if it is soft because soft sounds relax our mind, and sound can be harmful if it is loud because loud sounds can damage our eardrum. 11 उन्होंने कहा है कि अगर हम ड्रम हेड पे कुछ पेपर्स को छोटा छोटा करके रख देते हैं तो क्या होता है। If we sprinkle paper pieces on a drum head and then hit the drumstick, the paper pieces move up and down due to vibration. जैसे ही हम स्टिक को स्ट्राइक करेंगे ड्रम हेड की बेस पे तो वो वाइब्रेशन होगी और पेपर्स जो हैं ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एंड लास्ट शॉर्ट है, गुड साउंड फ्रॉम अ रेडियो ट्रेवल थ्रू अ रूम विद नो एयर एक्सप्लेन। रेडियो से पैदा होने वाला साउंड जो है वो कहता है रूम में ट्रेवल कर सकेगा अगर उस रूम में कोई एयर ना हो। एयर नहीं है मतलब वो वैक्यूम है। ठीक है, आपने अभी पढ़ा है तो उसने कहा है नहीं, नो साउंड फ्रॉम रेडियो कैन नॉट ट्रेवल इन रूम विदाउट एयर बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है जी।